ओम गंगणपतिये नमो नमः। ओम गंगणपतिये नमो नमः। ओम गंगणपतिये नमो नमः। Please like and subscribe, share, follow and post comment on my videos. Thank you everyone. Namaste everyone. Today we will discuss about the legal and the illegal things with the help of the various examples, and also I will discuss about the politics and some international issues also. And first of all I want to say that कि मैं न्यूज़पेपर मैं बचपन से ही नहीं पढ़ती थी और ना मैं न्यूज़ सुनती हूँ, और पॉलिटिक्स में मेरी इंटेलिजेंस बिल्कुल ज़ीरो के बराबर है। मुझे सिर्फ इतना ही पता होता है कि प्रधानमंत्री कौन है और राष्ट्रपति कौन है, उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं रहती है। और बहुत मुश्किल रहता है इस टॉपिक पे बोलना, क्योंकि मुझे जिस चीज़ के बारे में ज्ञान नहीं है मैं उस पर क्या बोलूँ। तो यूजुअली होता है कि आप डेली कनेक्ट रहो, डेली न्यूज़ चैनल्स देखिए, आप बीच में कुछ छूट जाता है तो वो भी मुश्किल हो जाता है। तो आपको कनेक्टिविटी बना के रखनी है, तभी ये पॉसिबल होता है कि आप उस टॉपिक पे बोल सकते हो। तो मैं यूजुअली कभी नहीं देखती हूँ ये सब चीज़ें, और कभी कदा डिनर के टाइम है कि न्यूज़ चल रहा है तो वही देख लिया, थोड़ा बहुत सुन लिया। कभी कभी कुछ बातें हमें एक दूसरे से पता लग जाती, तो इस प्रकार से हमारा होता है। तो लेकिन अभी जो है थोड़ा 3-4 सालों से मैं थोड़ा बहुत देखती हूँ, थोड़ा सुन रही हूँ, तो मोस्टली मैं यूट्यूब पे ही देखती हूँ। तो मेरा मेन फोकस यही रहता है, लेकिन मुझे ज़्यादा समझ नहीं आता है इसमें कि कैसे क्या है क्या नहीं है, तो इस पर बोलना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज मैं थोड़ा बोलने का प्रयास करूँगी। तो कुछ उदाहरणों के द्वारा आपको मैं बात करूँगी आपसे। तो आशा करती हूँ कि देखिए आप लोगों का क्या फीडबैक रहता है, आप इस बात से सहमत हैं या नहीं है। तो सबसे पहले लीगल क्या है? लीगल वो है जहाँ पर हमारा राइट है, हमारा हक है, जहाँ पर ऑन द पेपर वर्क होता है, और जहाँ पे सिग्नेचर्स हैं, जहाँ पर हम कुछ पैसा खर्च करते हैं और वो हमारे नाम पे होता है, दैट इज कॉल्ड लीगल। इलीगल क्या है? इलीगल में क्या होता है कि अवैध, अवैध वहाँ जहाँ पर जबरदस्ती से कर लिया या धोखे से आपने किसी चीज को हासिल कर लिया, किसी चीज पे कब्जा कर लिया। तो अब इसको हम अलग अलग उदाहरणों के एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज दैट, सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं कि यूजुअली क्या होता है, जमीन पे भूमि पे हम कब्जा कर लेते हैं। जैसे अपार्टमेंट्स होते हैं, कॉलोनीज होते हैं, तो वहां पर लोग क्या करते हैं, फॉर्म वगैरह भर देते हैं, कुछ पैसा लगा देते हैं, और फिर बाद में पेपर्स पे साइन हो जाते हैं। फिर बाद में पता लगता है अरे वो तो किसी और के नाम पे था, हमारे नाम पे हो गया। तो लोग इस तरह पैसा लगा के फंस जाते हैं। तो इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जो देखने को सुनने को मिलते हैं। और इलीगल में क्या है कि अब पता लगा वो हमने अपने नाम पे किया, बाद में पता लगा रहे हो तो किसी ने उसको पहले से बेच दी थी वो जमीन, और वो तो उसमें 3-4 लोग फंसे हुए हैं। तो जिस तरह से होता है, तो ये तो आपका एक इलीगल हो गया। दूसरा इलीगल क्या है कि कोई कुछ भी, कोई आपकी प्रॉपर्टी है या कुछ, वहाँ पे कोई जा नहीं रहा है या कुछ नहीं है, तो वहाँ पे इलीगल तरीके से लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया और फिर उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ये भी एक अवैध कब्जा के रूप के फॉर्म में आता है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ जमीन है, रास्ते हैं, रोड्स हैं, वहाँ पे कुछ दुकानें लगा ली या कुछ कच्चा सा बना लिया, कुछ पक्का अरेंजमेंट नहीं रहता है, तो वहाँ पे भी जो है लोग जो है टेम्परेरी लगा लेते हैं। और जब फिर वो भी होता है, चेकिंग होती है या कुछ होता है, तो वहाँ पे फिर वो कहते हैं कि भाई ये अब यहाँ से हटाइए, इस तरह से करिए। आपने सुना होगा बहुत बार कि लोग जो होते हैं रोड्स पे जो मार्जिन्स होते हैं उस पे कब्जा कर लेते हैं, लोग अपना काम शुरू कर देते हैं। क्या बोलते हैं उसको, अतिक्रमण बोलते हैं ना शायद। फिर अतिक्रमण होता है तो वहां से सब तोड़ दिया जाता है, फिर इस तरह से होता है। तो ये सब अवैध कब्जे के फॉर्म में आता है। एक और एग्जाम्पल ये है कि जैसे सपोज किराए के मकान में कुछ लोग रह रहे होते हैं, तो फिर मकान मालिक कहता है, लैंडलॉर्ड कहता है भाई अब आप खाली कर दीजिए। अब पता लगा कुछ नियम इस तरह के भी हैं कि यदि किराएदार बहुत साल पुराना है तो फिर वो लोग शायद खाली ही नहीं करते, लेकिन मकान मालिक चाहता है कि भाई वो मकान खाली कर दें। तो वहां पर क्या होता है कि कुछ तैयारी नहीं होती खाली करने के लिए, कहते भाई हम नहीं जाना चाहते। फिर वहां पे क्या होता है, जबरदस्ती कुछ गुंडे हैं या कुछ बदमाशों को लगा के डराया धमकाया जाता है, या कुछ पैसा अलग से दे दिया जाए किराएदारों को तो वो मकान छोड़ के चले जाए, या फिर आप पुलिस अधिकारी की मदद लीजिए। तो कुछ इस तरह से होता है। तो आज मैं कुछ ऐसी बातें शेयर कर रही हूँ। अब देखिए ये सब बातें मुझे कहाँ से पता लगी, भाई हम ये सब फिल्मों में देखते हैं, इधर उधर से सुनते हैं, न्यूज चैनल हमें बताता है, हमें न्यूज़पेपर वाले बताते हैं। तो यही सब है, एक
पूरा बैकग्राउंड क्रिएट रहता है, तो हमारी सोच कैसे, हमारी सोच की प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, ये सब हमारा लिटरेचर है, ये हमारा बैकग्राउंड में ये सब डेटा दे दिया जाता है। तो जब ये सब डेटा देंगे तो इंसान इस तरह से सोचेगा। तो आज मैंने सोचा मैं इस टॉपिक पे बात करूं, क्योंकि बात करना बहुत ही जरूरी होता है। तो अब क्या है कि अब देखिए इलीगल रिलेशनशिप्स भी होती हैं। इलीगल में क्या है कि भाई दो व्यक्ति हैं, उनका विवाह नहीं होता, लोग इलीगल तरीके से रह रहे होते हैं, तो ये भी इलीगल में आता है। और फिर जो है कुछ लोगों की संतानें इलीगल होती हैं, तो वो दैट इज आल्सो। कुछ लोग जो है सम टाइम गलत तरीके से रहते हैं, फिर जैसे ही काम खत्म हो गया उनको निकाल देते हैं, तो वो भी इलीगल में आता है। तो ऐसे बहुत से सेवरल एग्जांपल्स है इलीगल के। कुछ एडमिशंस फ्रॉड में होते हैं, कुछ हॉस्पिटल्स में कुछ अवैध कार्य किए जाते हैं, जिसकी जानकारी जो है वहाँ के एम्प्लॉयज की होती थी। ये पूरा एक नेटवर्क टाइप का होता है, उसमें सब मिले होते हैं और यहाँ पे किसी को कोई कुछ बोलता नहीं। तो यही होता है कि जो ऊपर का अधिकारी होता है उसके हाथ में सब होता है और उसको देखना चाहिए। फिर यही होता है कि जब सब मिले रहते तो नीचे के लोग ऊपर के लोग सब उल्टे सीधे कार्य किए जाते हैं। अब आजकल की पुलिस भी जो है बस गाड़ी लेके खड़ी रहती है, कुछ करती नहीं है। और तो आजकल है क्या एक्चुअली, सुरक्षा के नाम पे आप किसी को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, या आप उसको सच में सुरक्षा दे रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। हमें ये देखना है। अब कोई भी सिस्टम है, सिस्टम पे सबसे उच्च अधिकारी होता है, फिर बीच वाले अधिकारी होते हैं, फिर नीचे वाले अधिकारी होते हैं। उच्च अधिकारी तो जाता नहीं है काम करने, तो क्या कहते हैं उसको कि आप जो भी आपका फील्ड वर्क है वहां तो उच्च अधिकारी जाता है। उच्च अधिकारी तो कभी कभी विजिट करने जाएगा, भाई काम कैसा चल रहा है, क्या कर रहे हो आप, ऐसे करके देख के चलाएगा। प्लान ऑफ वर्क इंजीनियर्स बनाते हैं, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर क्या है कि ईमानदारी उच्च से ही नीचे तक शुरू होती है, और नीचे वाले क्या है अपनी मनमानी करते हैं। अब जैसे आप एक बिल्डिंग को ले लो, यदि यदि हमें रॉ मटेरियल अच्छा ना दिया जाए तो देखिए पहले कितनी सारी दुर्घटनाएं होती थी, पुल खराब हो जाते थे, लोग उल्टा सीधा सीमेंट लगा दिया या मिलावट कर दी, कितने सारे एक्सीडेंट्स हो जाते थे, ये सब हम सुनते थे। और इस तरह से कुछ कुछ गड़बड़ी हो जाती थी, तो इसी को ये सब इलीगल वर्क्स में आते हैं। हॉस्पिटल्स हैं, अनाथालय हैं, आश्रम्स हैं, यहाँ पे इलीगल वर्क्स भी होते हैं। देखिए मैं आई एम नॉट पुटिंग अ फिंगर टू एनीवन, जस्ट आई एम शेयरिंग कि भाई इस तरह की बातें हम सुनते हैं। अब समाज में हर प्रकार के लोग हैं, सभ्य समाज में है, सभ्य लोग भी हैं, कुछ असभ्य लोग भी हैं। वही होता है ना, कहते कि जो बुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो आसपास मंडराते रहते हैं, उनको पता लग जाए कि इस घर में ये प्रॉब्लम है। या यूजुअली मेन इंटेंशन कोई महिला को लेकर होता है कि महिला को परेशान करना, या उनको ये पता लग जाए कि ये महिला का रिश्ता घर वालों के साथ नहीं है, या वो अविवाहित है, या फिर ये कह लीजिए कि वो विवाहित है लेकिन उसका उसके पति के साथ कोई रिश्ता अच्छा नहीं है, लड़ाई झगड़े हैं, तो वहां पे वो सब जो है उस महिला को परेशान करने चले आते हैं। तो ये ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स है। एवरी टाइम नॉट अ महिला, कुछ बूढ़े बुजुर्ग लोग भी होते हैं जहाँ पर जो ये बदमाश लोग जो होते हैं उनके जरिए उनको डराया धमकाया जाता है, जिससे कि या तो उनके हार्ट अटैक आ जाए डर के मारे, और या फिर वो जगह छोड़ के चले जाएं। तो इस तरह से छुटकारा कैसे मिले, तो छुटकारा पाने के लिए अब देखिए जो एक परिवार है, सपोज दैट, ठीक है, अब परिवार में वो इंसान तो गलत काम कर रहे हैं, नहीं कोई गलत काम करेगा तो फंस जाएगा, तो क्या करते हैं गलत काम दूसरों से करवाते हैं। अब दूसरे कौन करते, कुछ इस प्रकार के समाज में कुछ इस प्रकार का वर्ग है जो ये सब गलत काम करता है पैसे के बलबूते। पैसे उनको दे दो तो ये सब उल्टे सीधे काम करते हैं, उन लोग का इंटरेस्ट भी होता है। तो इंटरेस्ट क्यों है, क्योंकि वहां पर उनकी प्रवृत्ति ऐसी है। तो जैसे मैंने क्या बोला, सत्व रजस और तमस, तो सब तमस वाले प्रकृति के, तमस वाले प्रकृति के व्यक्ति कुछ भी उल्टा सीधा करते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी प्रवृत्ति ऐसी है। तो मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ कि समाज में कितने इलीगल वर्क्स होते हैं। अब आप इलीगल को आप घर से भी शुरू करके बाहर शुरू कर सकते हो। खाने में मिलावट, दूध में मिलावट, आप ये समझ लो कि आजकल देखिए मैं सुन रही हूँ कि खरबूजे हैं, ये है, इंजेक्शन लगा दे रहे हैं, कैंसर हो रहा है। भाई
कौन आपको प्रोवाइड कर रहा है केमिकल्स? आपकी इतनी हिम्मत होगी, ऊपर से वीडियो बना के व्हाट्सएप पे भेज रहे, इतनी हिम्मत होगी, बताइए आप। एक तो गलत करेंगे, गलत का वीडियो बनाएंगे, वीडियो बना के फिर बताएंगे व्हाट इज दिस। आप ये बताइए, जब वीडियो आप बना रहे थे, जब वो इस तरह कर रहा था, तब आप उसको मना नहीं कर पा रहे थे? कौन कर रहा है ये? किसकी मर्जी से हो रहा है? कौन इनको ये सब प्रोवाइड करता है सामान? कौन इनको इस तरह से करता है? इतना ज्यादा इतनी ज्यादा मनमानी चलेगी समाज में? क्यों क्यों ऐसा है? क्यों? क्योंकि अथॉरिटीज उनके साथ हैं। यदि अथॉरिटीज उनके साथ ना हो तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं। आज एक बदमाश सर उठा के चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि उसके साथ में सारे लोग हैं, उसे किसी का डर ही नहीं है। उसको लगता ही नहीं कि कुछ उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है, क्योंकि आज पावर जो है बड़ों के हाथ में, उनके साथ सारे जुड़े हुए, पूरा एक नेटवर्क है। तो बताइए कैसे चलेगा? बताइए आप। कौन किसके खिलाफ बोलेगा? कोई बोलना ही नहीं चाहता है। ऐसा सिस्टम चला आ रहा है। जो भी सिस्टम चलाती है तो गलत है ना। अब देखिए, आप जो है सुनते हैं कि भाई युद्ध होता है, लड़ाई होती है, वहां बिजली काट देते हैं, पानी काट देते हैं, इंटरनेट काट देते हैं। बताइए, एक आम आदमी को परेशान करना है, एक आम आदमी सीधे साधे जो रेजिडेंशियल एरिया में रहते हैं उनको परेशान कर रहे। बताइए क्या फायदा? आपको ज्यादा वीरता दिखानी, वहां लड़ाई करी जाके, वहां वीरता नहीं दिखाएंगे। तो सीधे साधे जो नागरिक हैं उनको उनको परेशान करते, तो ये बहुत ही गलत बात है। तो आज यदि मैं डिस्कस करने चलूँ तो बहुत से एग्जाम्पल्स आएंगे और बहुत से नहीं भी आएंगे। तो आज मैं ये प्रश्न उठाती हूँ कि हमें किससे मदद लेनी है? भाई, जो सुरक्षा अधिकारी है वो अमीरों के लिए, अमीरों को सुरक्षा दे रहे हो, पैसे के बलबूते पे सब कार्य हो रहा है। एक गरीब को सुरक्षा कौन देगा? एक महिला को सुरक्षा कौन देगा? यहाँ पर हर इंसान मजाक बनाने में लगा हुआ है। एक महिला का अकेले रहना मुश्किल है समाज में। कैसे रहेगा, कैसे रहेगी महिला? बताइए आप। तो ये इस पुरुष प्रधान समाज में क्या चल रहा है, ये सब देखना पड़ेगा। तो ये आज जो है लोग एक दूसरे के घर पे जो है, एक दूसरे के भाई एक दूसरे की जायदाद पे कब्जा कर लेते हैं। यदि किसी महिला का किसी के साथ कंपेटेबिलिटी नहीं है, व्यवहारिकता नहीं बन रही है, चाहे वो दोस्त हो चाहे वो घर के लोग हो, वहां पर उसको परेशान करना है, तो ये सब किससे मदद लें? अब भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं, हम कोर्ट केस करें। अब भाई कोर्ट केस भी आजकल 10 साल 15 साल चलते, इतना स्टैमिना नहीं हमारे पास कि हम रोज, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं कि मैं किराया लगा के जाऊं, कोर्ट पे जाऊं, लड़ाई करूं। मेरे इतना स्टैमिना नहीं कि मैं इतना बोल पाऊं, इतनी ताकत नहीं हमारे पास। और आजकल भी ये देखिए, विटनेस और सबूत मांगते हैं। भाई विटनेस और सबूत कहाँ से लाए? बताइए आप पहले। आज आदमी इतना सिर उठा के जी रहा है, इतनी बदमाशी कर रहा है, कोई बोलने वाला नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उनके पास कैमरा है। वो सोचते हैं कि हम कैमरे के बलबूते सब कुछ कर लेंगे, पहाड़ तोड़ देंगे। हमारे पास कैमरा है, क्योंकि कैमरा पे हम सब कुछ करके हम ब्लैकमेल करेंगे। हम कैमरे के थ्रू हर पुरुष क्या बोलते, सर उठा के जी रहा है, कोई डर ही नहीं रहेगा क्योंकि कैमरा है। तो बताइए आप, इस तरह फिर कैमरा पे रिकॉर्ड करके उसकी एडिटिंग करके दिखाएंगे। बताइए आप। तो भाई ये सब इलीगल इलीगल काम को कौन रोकेगा? अब चलिए मैं थोड़ा पॉलिटिक्स पर बोलती हूँ। देखिए, मुझे जिस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है मैं ज्यादा बात नहीं करती उस पर, क्योंकि मुझे अननेसेसरी बोलने की आदत नहीं है। लेकिन मैं आज थोड़ा सा बोलूंगी। तो मैं सुनती आ रही बचपन से कि प्रधानमंत्री होते हैं, राज्यसभा होती है, लोकसभा, ये सब हमने इतिहास में पढ़ा था, भूगोल में पढ़ा था, हमारी ज्योग्राफी और हिस्ट्री में पढ़ा था। हमने पढ़ा था चुनाव कैसे होते हैं, मतदान कैसे दिए जाते हैं, ये सब मैंने पढ़ा है। और मेरे मार्क्स हमेशा हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे आते थे। और ये सब की जो बेसिक नॉलेज है वो हमारे पास है। तो हमें पता है कि भाई ग्राम पंचायत होती है, फिर इसी तरह छोटे छोटे स्मॉल लेवल से हायर लेवल पे होता है, राष्ट्रपति भवन होता है। तो ये सब बेसिक नॉलेज है हमारी। राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाता है जब प्रधानमंत्री ठीक से काम नहीं करते। इसी तरह से जो है मेयर होते हैं सिटी को देखने के लिए, हमारे मुख्यमंत्री होते हैं प्रदेश को देखने के लिए। तो ये सब बातें होती हैं। तो यूजली हमें नाम पता होता है, भाई हमारे प्रधानमंत्री कौन है, हमारे मुख्यमंत्री कौन है, हमारे राष्ट्रपति कौन है, तो बस इतना ही रहता है। अब यदि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य करता है तो वो बहुत फेमस प्रसिद्ध हो जाता है, तो हम उसकी वाह वाह करते हैं। और यदि
कोई नेता है यदि हमारे लिए, नागरिकों के लिए, देश के लिए कुछ अच्छे कार्य करता है और उस नेता की प्रसिद्धि से हमें इंटरनेशनल मान सम्मान मिलता है तो कितना अच्छी बात है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मुझे याद है बहुत साल पहले, अब जैसे कि आज मैं नाम ले रही हूँ कि केजरीवाल जी हैं, दिल्ली के थे, तो उनके बारे में बहुत सुना था हमने कि वो बहुत पढ़े लिखे हैं, शायद आईआईटी से उन्होंने कुछ किया था। और मुझे याद है कि टीवी में बहुत आ रहा था कि जब वो बने दिल्ली के मुख्यमंत्री तो सब लोग बहुत खुश थे कि वो कुछ अच्छा करेंगे, और टीवी में इतना न्यूज आ रहा था, लोग इतने खुश थे कि पूछिए नहीं, कि अब तो बहुत अच्छा पढ़े लिखे, क्योंकि होता है यूजुअली कि कोई पढ़ा लिखा इंसान बनता है तो उससे उम्मीदें बहुत होती, उम्मीदें उम्मीदें मतलब क्या, वो हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए कुछ अच्छा करेंगे, तो यही रहता है। लेकिन फिर वही बात है, सिस्टम पे बात, मैंने एक बार पहले वीडियो बनाया था सिस्टम पे, आज मैं फिर से सिस्टम पे बात करना चाहती हूँ कि आप देखिए जैसे कि क्या होता है कि हम शुरू में गए किसी स्कूल में कार्य करने, तो शुरू में वी आर वेरी मच अटेंटिव, हम बहुत ज्यादा अटेंटिव होते हैं, बहुत ज्यादा हम हार्ड वर्किंग होते हैं सब कुछ, फिर धीमे धीमे क्या होता है, यूज टू हो जाते हैं, सिस्टम में आ जाते हैं, अब सिस्टम में हो रहा है, कौन है क्या कर रहा है, वी डोंट बॉदर अबाउट इट, अब इतना कौन देख रहा है। तो शुरू का जो कुछ कार्यकाल होता है, 1 साल का कार्यकाल होता है, उसमें हम बहुत अलर्ट रहते हैं, सब कुछ ठीक होता है। अब एक बार सिस्टम में आ जाइए, फिर सिस्टम में वैसे ही रहना पड़ता है, अब सिस्टम के अगेंस्ट कौन जाएगा। अब मैं आईएएस पीसीएस के बारे में बात करना चाहती हूँ आज आपसे। अब जब मैं पीएचडी कर रही थी तो मुझे भी आईएएस पीसीएस बनने का बहुत शौक था। बहुत शौक क्या था, जब मैं क्लास 5th में थी इवन, तो हमारे नेबर में कोई रहते थे, वो उनको मैं चाचा बोलती थी, तो वो हमेशा ये कहते थे, राधा तुम आईएएस बनना और तुम पीसीएस बनना, वो ऐसे बोलते थे। तो उन्होंने एक तरह से मेरे दिमाग में बीज डाल दिया, आईएएस पीसीएस क्या गई, तो मुझे ये था। तो फिर मैंने एक बार ट्राई किया था, एमएससी के बाद मैंने एग्जाम्स दिए थे, पीसीएस के भी दिया, आईएएस के भी दिया, लेकिन मैंने केमिस्ट्री से दिया था। केमिस्ट्री से सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल होता है, आर्ट्स एंड सब्जेक्ट से दीजिए तो आप अच्छा रहता है, बट मैंने एक बार दिया, फिर मैंने देखा कि नहीं हुआ मेरा। फिर मैंने जब मैं पीएचडी कर रही थी तो मैंने पीसीएस के बारे में बहुत कुछ लोगों से सुना। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, कोई थे हमारे जान पहचान में, तो उनकी वाइफ पीसीएस थी, तो वो बताते थे कि राधा मेरी वाइफ जीप से जाती है, उनके साथ इतने सारे कलीग्स जाते हैं, रात रात भर धमकी के फोन आते हैं, तो बहुत डिफिकल्ट है, एक अच्छा इंसान नहीं रह सकते। मैंने सुना है कि जैसे ये लोग कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो उनको ट्रांसफर कर देते हैं, सबसे यही कि आप ट्रांसफर कर दो, आदमी बच्चे की पढ़ाई छोड़ के अपने बीवी बच्चों को लेके इधर उधर मारा मारा फिरता रहे। तो आजकल सिस्टम में यही प्रॉब्लम है कि अच्छा काम करने कोई देता नहीं है, ऊपर से नीचे तक पूरा नेटवर्क बना हुआ है, इस नेटवर्क को कौन तोड़ेगा, कौन इस पे क्या करेगा, कैसे क्या होगा, तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आज एक अच्छा व्यक्ति काम करना चाहे तो उसे काम करने दिया जाता नहीं, ये समस्या है सबसे बड़ी। तो आज मैं जस्ट एक ऐसी एग्जाम्पल ले रही हूँ आपसे। अब सपोज दैट मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ कि भाई अब हम जैसे, अब मैं रिसर्च की फील्ड में हूँ, कुछ लोग फिल्म में है, कुछ लोग गेम्स में है, क्रिकेट में है, तो वहाँ क्रिकेट में जो इनिशियली गए तो वहाँ पे गए तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग वो अडेप्ट कर लेते हैं एनवायरनमेंट। अब मैं रिसर्च में गई तो मैंने लेबोरेटरी को एनवायरनमेंट को अडेप्ट किया, और जैसे अब कोई किसी फील्ड में गया तो पॉलिटिक्स में कोई गया तो वहाँ, अब जैसे स्वामी विवेकानंद जी की आप किताबें पढ़िए, स्वामी विवेकानंद जी ने कह दिया था कि कभी भी आप पॉलिटिक्स मत ज्वाइन कीजिए, आप पढ़िएगा उनकी किताबें, उन्होंने पॉलिटिक्स को कभी भी सराहा नहीं, लेकिन उनकी जो बुक है वो अब्दुल कलाम जी ने फॉरवर्ड की थी और उसमें उन्होंने अपना मैसेज लिखा था। तो आज अब्दुल कलाम जी को क्यों हम मानते हैं, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी मेहनत के लिए जानते हैं, उनको उनकी इंटेलिजेंस के लिए हम लोग जानते हैं। वो हमारे देश के राष्ट्रपति थे, उनको उनको हार्ट अटैक आया, और जो है उन्होंने जो भी डिफेंस में जितना कंट्रीब्यूट किया वो सराहनीय वर्क है जो हमारे भारत की तरफ से था। तो देखिए आजकल क्या होता है कि यदि इंडियन साइंटिस्ट चाहिए तो इनकी भी प्रोटोकॉल्स चोरी कर लिए जाते हैं, इनकी डिस्कवरीज को चोरी कर लिया। आजकल देखिए आपसे मैं एक और बात करना चाहती हूँ, इंटेलेक्चुअल स्टीलिंग कैसे कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि आप चोरी करते हो। देखिए पुराने जमाने में चोरी किस चीज की होती थी बताइए,
पैसे की होगी, रुपए की चोरी होगी, लोग एक दूसरे के घर में डाका डाल दिया, बैंक में लूट लिया। ये सब आजकल क्या सब इंटरनेट के थ्रू हो रहा है। सब जो है फ्रॉड्स जो होते हैं इंटरनेट के थ्रू होते हैं, तो पहले इस तरह से होते थे। तो आज क्या है, स्टीलिंग की और ये इंटेलिजेंस की स्टीलिंग हो रही है। अब हमारे रिसर्च में होता है, हमारे डिफरेंट टाइप के पेपर्स होते हैं, डिफरेंट जर्नल्स में पब्लिश होते हैं, तो क्या होता है वहाँ पे स्टीलिंग है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का लैब में क्या काम हो रहा था, ये सब बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है। तो आप कॉन्फिडेंशियल काम करते हो तो ये लोग एक दूसरे का चुरा लेते हैं, इन द सेंस अपना नाम लगा के पब्लिश कर दिया, इस तरह से होता है। आज क्या है कि स्टूडेंट्स को कंट्रीब्यूशन नहीं मिलता, स्टूडेंट मेहनत करता है लेकिन उसको उसका नाम नहीं आता इतना, लेकिन वही होता है कि वो पेपर लिखता है तो उसको फर्स्ट ऑथर के नाम से दिया जाता है, जितना जिसका कंट्रीब्यूशन होता है उसको सेकंड ऑथर, थर्ड ऑथर, इस तरह से दिया जाता है। और उसका ओरिजिनल वर्क है, तो ये सब बहुत सारी बातें होती। तो एक इंटेलेक्चुअल स्टीलिंग है, स्टीलिंग मीन्स चुराना, चुराने में बहुत कुछ है। आप कुछ लोग क्या है भाई, देखिए आप जैसे एक स्टीलिंग का एग्जांपल देते, सपोज आज मैंने पीले वस्त्र पहने, ठीक है, अब जो है मैंने किसी वजह से पहने, अब घर के पता लगा सास ने जेठानी ने भी पीले वस्त्र पहन लिए देवरानी को देख के, तो एक तरह से स्टीलिंग हो गया। अब ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अब स्टीलिंग में क्या है कि भाई कोई व्यक्ति इस तरह से रहता है, इस तरह से करता है, और उसकी नकल करके उसने भी ऐसे कर लिया, दिस इज आल्सो काइंड ऑफ स्टीलिंग, कि आपने चोरी कर ली, लेकिन इसमें किसी का कुछ वेस्ट नहीं हुआ, उन्होंने उनका छीना नहीं, बट उनका जस्ट देख के उसको ऐसे कर लिया, तो ये भी एक स्टीलिंग की कैटेगरी में आता है। तो हमारे ग्रैंड मास्टर ने बताया है कि जब हम 5 वर्क्यूज पे काम करते तो स्टीलिंग भी, अब जैसे कि वाइफ है अपने हस्बैंड के पर्स से कुछ पैसे निकाल लेती है, यदि वो रेगुलरली निकाल रही है तो ये भी एक टाइप ऑफ स्टीलिंग है। तो कभी कभी कपड़ों में निकल आया वो बात अलग है, लेकिन जब भी आप किसी का पैसा लीजिए दीजिए, हमेशा गिन के दीजिए, और कभी भी कोई हिसाब किताब करिए तो वहां पर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि भाई हमारे यहाँ कोई काम करता है, भाई अरे लो तुम 1,000 ले लो, अगले महीने अरे लो तुम 2,000 ले लो, अच्छा लो आज तुम 500, ये नहीं होना चाहिए। आप यू फिक्स द अमाउंट एंड गिव इट फॉर द वर्क, और उसके बाद यदि वो मेहनती है, सब कुछ बहुत अच्छा है, आपके अंदर दया है, मर्सी है, इफ यू वांट टू हेल्प, तो भाई आप उसको थोड़ा अलग से पैसे दे दो। लेकिन यदि आप काम के पैसों में मैनिपुलेशन करेंगे तो उससे उनकी भी आदत खराब होगी और उनकी एक गंदी लत लग जाएगी कि इस तरह से पैसा मिलता है, तो वहां पर लोग गलत तरीके से करते हैं। लगातार आप किसी को देते जाओ तो वहां पे भी आदत खराब हो जाती है, तो ये सब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये सब इलीगल लीगल में आता है। तो यूजली क्या होता है, रिसर्च पेपर्स होते हैं, हम उनको पढ़ते हैं, उनको फॉलो करते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट लगाते हैं, फिर हम कुछ थोड़ा सा नया मॉडिफाई करते हैं, कुछ नया, फिर रिजल्ट लिखते हैं, फिर हम हमेशा बैक रेफरेंस दे देते हैं, तो इस तरह से होता है। लेकिन आजकल इसमें भी स्टीलिंग होता है, इसको भी प्लेगरिज्म कहते हैं। तो लोग एक दूसरे का चोरी कर लेते हैं, दूसरे का नाम लगा के पब्लिश कर लेते हैं, फिर यही सब वर्कआउट होता है। तो ये सब चीजें हैं, तो स्टीलिंग में बहुत कुछ आता है। अब यदि कोई आपके घर में काम करने आ रहा है, रोज आपके बर्तन गायब कर दे, या घर से आपकी कुछ बेडशीट्स गायब कर दे, या सामान, अब भाई इतना घर में सामान है, याद ही नहीं रहता कि क्या क्या घर में सामान है। जब हमें ढूंढने चले हम, और जब हमें लगा रही ये सामान कहाँ गया, तब हमें पता लगा रही ये सामान तो चोरी हो गया है, कोई ले गया है ना, ये होता है। फिर वही बात है कि ईमानदारी से यदि कोई रहे, और यदि हम ये सोचे ही ना कि दूसरा व्यक्ति चोर है, तो वहां चोरी नहीं होती है कभी। तो भगवान का बहुत आशीर्वाद रहता है, मेरा बचपन से ही मेरा कभी कोई सामान नहीं खोया, और मेरे घर में इतने लोग आए गए, और कभी एक बार मेरा सामान था भी कि सोने की चेन है, या मेरा मंगलसूत्र एक बार ऐसे ही पड़ा था, तो उन्होंने खुद से आके दिया कि अरे देखिए भाभी जी आपका ये मंगलसूत्र पड़ा हुआ है। यूजली मैं जैसे सोने से पहले रख देती हूँ टेबल पे, तो फिर उन्होंने कब बताया कि भाई देखिए आपका यहाँ रखा हुआ। तो मेरा आज तक कभी कुछ चोरी नहीं हुआ, कुछ भी घर में खोता तो मेरा तुरंत मिल ही जाता है। तो इट्स अ गॉड्स ब्लेसिंग, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माय भगवान जी। तो मेरा इस तरह से है, और मैंने भी कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैं सभी को हमेशा मान सम्मान देती हूँ। लेकिन कुछ बातें लाइफ में ऐसी होती हैं कि बाद में यदि आपको बहुत आपके साथ कुछ बुरा हो जाए तो फिर बहुत गुस्सा आता है, फिर वहां पे बहुत मुश्किल हो जाती है, फिर लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो आज ये सब मैं बातें कर रही हूँ लीगल की, इलीगल की बातें कर रही हूँ। तो आज क्या है कि देखिए अभी जैसे क्या है कि ऑनलाइन ट्रैकिंग चल रहा है भाई, पब्लिक का आपने आधार कार्ड बना दिया, आपने पब्लिक का सब कुछ लिंक कर दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारा ट्रांजैक्शन है, आजकल सब ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो हमारा सब कुछ पता लग रहा है, कितना अकाउंट में बैलेंस है, क्या है। आपकी नजर मेरी अलमारी पे है, मेरे पैसों पे है कि हम रोज इतना खर्चा कर रहे हैं। भाई आप बताओ, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो गवर्नमेंट है, आप बताइए कि आप क्या क्या कर रहे हो। तो आजकल आपने सुना नहीं होगा कि कुछ लोग जो होते हैं उनके पास इतना पैसा मिला, इतना क्या बोलते हैं उसको, अवैध मनी मिली। तो आप बताइए, जब हमारी एक जनरल पब्लिक की आप ट्रैकिंग कर रहे हो तो आप इन लोगों की नहीं कर पाते हो। मैंने ये सब सुना है न्यूज में कि कुछ लोग इंटरनेशनल बैंक्स में अपना पैसा छुपा के रखते हैं, सब मैं बहुत दिनों से सुनती आ रही हूँ। तो आप ये बताओ कि आप क्या बात कर रहे हो। इवन कि मैं देख रही हूँ कि एक व्यक्ति के 4-5 अकाउंट हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। अब 2 फ्रेंड्स है, उनके साथ अनबन हो गई तो उन्होंने अपना उधर का अकाउंट छोड़ के उधर खोल लिया। अभी एयरटेल का नंबर था, बीएसएनएल का नंबर था, वहां पे 2 लोग के साथ प्रॉब्लम होगी तो आजकल देखिए 2 सिम रखे जाते हैं। एक के साथ दिक्कत है, वहां पे फोन, उस वाला फोन स्विच ऑफ करके दूसरा उठा लो। इस तरह से देखिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या बेईमानी चल रही है, बताइए। दिस इज कॉल्ड द कर्मा। ये आप कर्मा खराब कर रहे हो। हाउ यू आर स्पॉइलिंग द कर्मा। अब जियो का फोन ले लिया, फिर फोन आता है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज सुनाई नहीं, आदमी बोल रहा है और झूठ मूठ बंदा कह रहा है आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, बताइए आप। फिर जो है आपका वीडियो कॉल आया, आपने तो रिसीव किया, उधर से पॉज कर दिया, आपका फोटो वो देख रहा है, हम उसका देख ही नहीं पा रहे हैं, बताइए। ये सब आजकल चल रहा है। आपने उसको जब चाह ब्लॉक कर दिया, जब चाह। और आजकल क्या है कि भाई बोल रहे हैं एनक्रिप्टेड बोल रहे हैं, और साथ में क्या है वो स्क्रीनशॉट ले लेके सबको दिखा रहा है कि इन्होंने हमको ये भेजा। खुद वो अपने कर्म नहीं चेक कर रहा उसने क्या किया, और खुद दूसरों को बता रहे, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। बताइए ये सब चल रहा है आजकल। अब फिर वही कहेंगे भाई ये सब तो प्रोटेक्शन है, इसी डर से लोग ये नहीं करते, लेकिन कुछ लोग कितना मिसयूज करते हैं, आप ये बताइए जरा आप। तो ये सब बातें हैं। अब देखिए मैं इवन देख रही हूँ कि जीमेल में इतने सारे अकाउंट, बल्कि मेरा तो ये रहता है कि भाई स्टोरेज फुल हो गया तो भाई हम एक और बना लेते हैं, मेरा मोटिव ये है। लेकिन मैं यहाँ देख रही हूँ कि लोगों के अकाउंट्स अलग। अभी जैसे यूट्यूब चैनल पे मैंने देखा कितने सारे चैनल बन गए एक ही व्यक्ति के। अब पता लगा मैंने एक चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और अब मैं सोच रही हूँ कि अच्छा आज इनका वीडियो आएगा, उन्होंने पता लगा दूसरे चैनल पे जाके अपना पोस्ट कर दिया। अब मैं तो जानती नहीं भाई उस चैनल को, ना मैंने सब्सक्राइब किया नहीं है, तो मेरे पर नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा उनका। अब बताइए आजकल इस तरह फिर वही बात है, इनवाइटेड लेक्चर्स होते हैं, अलग अलग चैनल वाले बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, लेक्चर्स देते हैं, इस तरह से होता है भाई। अब इसको इस तरह से समझा जा सकता है। तो जस्ट मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जब एक आधार कार्ड है, एक सब कुछ लिंक है, उसी तरह से ही एक फोन नंबर, एक अकाउंट होना चाहिए। आजकल मैं देख रही हूँ एक व्यक्ति के अकाउंट 10 अकाउंट है और उनको वहां पे नाम नहीं होता, वहां पे कुछ कुछ अजीब सा जो है यूजर आईडी होता है। फिर आपकी इंफॉर्मेशन भी इतनी इंटरेस्टिंग होती है कि किसी के व्यक्ति के बारे में कुछ पता ही नहीं लग सकता, कौन सच है कौन क्या है। तो किसी पर ट्रस्ट करना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। और यूजर आईडी भी जो है डिफरेंट काइंड्स का होता है, तो उसमें तो खैर ये रहता है कि जब आप रजिस्टर्ड करते हो तो अलग अलग नेम्स अवेलेबल होते हैं, तो आपका इस तरह से रहता है। ये कुछ बड़े कॉम्प्लिकेटेड यूजर आईडीज होते हैं, कुछ उल्टे सीधे नाम रख देते हैं लोग, तो ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फेसबुक पे मैंने देखा है कि एक नाम आप सर्च पे डालिए इतने सारे निकलते हैं। तो ये सब कुछ थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो ये बहुत अच्छा रहता है। और इस तरह से जो है उसमें कुछ ऐसी कैटेगरीज होनी चाहिए, कुछ ऐसे फीलिंग्स होनी चाहिए सिटी वाइज या इस तरह से। तो इस तरह से आप किसी का एक आइडेंटिफिकेशन, एक पर्सन का एक ही प्रकार का होना चाहिए। तो आज जो है अच्छा काम करने वालों की कितनी कमी है। अब उसी तरह से जो है हमारा पॉलिटिक्स में जो है विपक्ष होता है, पक्ष होता है। तो पक्ष जब ठीक से कार्य नहीं करता तो विपक्ष वाले उसमें इंटरफेयर करते हैं। तो उसमें 5 साल का कार्यकाल होता है, तो हमेशा हर व्यक्ति को एक जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया गया उसमें काम करने के लिए बोलना चाहिए और उसकी प्रोग्रेस देखनी चाहिए। फिर नेक्स्ट ईयर फिर से हम पब्लिक जो है चूज करती है कि किसको हम अपना नेता बनाएंगे। तो नेता बनाने में भी यही रहता है कि जो देश के लिए काम करे, जनता के लिए काम करे। जनता में भी डिफरेंट कैटेगरीज है, गरीबों के लिए काम करे, स्टूडेंट्स के लिए काम करे, वृद्ध लोगों के लिए काम करे, बच्चों के लिए काम करे, महिलाओं के लिए काम करे। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण होता है।
अब जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो वो वर्ल्ड वाइड जो है बहुत ही फेमस है। अभी मंडपम में जो है कितने लोग जो है आए, तो उनकी वजह से हमने कितने लोगों को जाना और समझा। तो यूजली लोगों का इंटरेस्ट हमेशा जो होता है पीएम कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, उनकी तरफ ही रहता है। वो देश का शासन कैसे चला रहे हैं, जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं वो क्या है, उनके अगेंस्ट इंडिया कैसे वर्क कर रहा है, हमारा देश कैसे उनके साथ क्या उनके रिलेशंस हैं, या कोई प्रॉब्लम आई तो उसको कैसे सॉल्व। तो एक जनरल पब्लिक जो है उसका इंटरेस्ट यही रहता है। तो आज मोदी जी की वजह से हम लोग कितने लोगों को हमने जाना कि जैसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के हैं, फ्रांस के हैं, यूएस के हैं और रशिया के हैं, यूक्रेन के हैं। तो इस तरह से हमें बहुत सारे इश्यूज पता लगते हैं। लेकिन अभी किसी बात पे बहुत ही डीपली बोलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमें इतना नॉलेज नहीं है। और यदि हम थोड़ा सा बाहर के लोगों के में क्या है कि उनकी थोड़ी स्पीकिंग भी थोड़ा डिफरेंट होता है। वो इंग्लिश कुछ इस प्रकार से बोलते हैं कि यदि आप कुछ कहीं पे कुछ सुन भी रहे हैं तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि वो एक्चुअली थोड़ा सा क्या बोल रहे हैं। जो इंडियन इंग्लिश है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, तो वो समझ में भी आती है कि वो क्या बोल रहे हैं। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज पे बात करूंगी, लेकिन मेरी नॉलेज बहुत कम है, तो मैं इस टॉपिक पे बोलना बहुत हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन मैं सिर्फ आज इतना ही कहना चाहती हूँ, मेन इशू हमारा प्रोटेक्शन डिफेंस का है। एक देश दूसरे देश पे जो है, लेकिन आज इतना एडवांस स्टेज है, इतना सभी एडवांस कंट्रीज हैं, देखिए इस तरह के इश्यूज होने ही चाहिए। सब लोग जहाँ जहाँ पे सब लोग अपना खुश रहिए, अपने देश में रहिए। जब आपको कहीं घूमने जाना है या कुछ है तो आप माइग्रेट करिए, तो वीज़ा बनता है इतने साल के लिए, लोग कुछ काम करते हैं, कुछ लोग को ग्रीन वीज़ा मिल जाता है, लोग वहाँ पे रहने लग जाते हैं, वहाँ पे फैमिली सेट हो जाती है। तो कुछ इस प्रकार से रहता है। लेकिन यदि लोग लगातार अपने अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जाते रहेंगे, तो सोचिए जो देश का इंटेलेक्ट पावर है वो सब तो बाहर चला जाएगा, बाहर जाके काम करे। और जब एक बार व्यक्ति बाहर चला जाता है तो वो वापस उस कंट्री में आना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक बार जब इंसान एक एनवायरनमेंट को अडाप्ट कर ले तो वो फिर दोबारा उसी कम वाले में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बहुत ही रेयर लोग होते हैं जो वापस आते हैं और अपने देश के लिए जो है काम करते हैं। आजकल सभी जो है फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, सभी लोग जो है फॉरेन में काम करना चाहते हैं, और सभी लोग जो है फॉरेन करेंसी को जो है फेवर करते हैं। आजकल अपने देश में कौन काम करना चाहे। अब जिस देश की सड़कें खराब हो, जिस देश में कोई नियम कानून को फॉलो ना करता हो, जिस देश में लोगों को परेशान किया जाता हो, जिस देश में जहाँ पर कोई कंट्रोल ना हो, तो उस देश में कौन रहना चाहेगा। और कुछ ऐसी कंट्रीज होती हैं जहाँ पे नियम कानून बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, तो वहाँ पे लोगों को फॉलो करते हैं। यहाँ तो एक सिंपल जो है यातायात नियम को कोई फॉलो नहीं कर रहा है, तो आप दूसरी बातों को फॉलो करने को तो छोड़ ही दीजिए। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन कुछ फ्लेक्सिबिलिटी या आप कह सकते हो फ्रीडम जरूरत से ज़्यादा दे दो तो भी लोग जो है इसका फ़ायदा उठाने लग जाते हैं। तो मैं नेशनल इंटरनेशनल पे क्या बोलूँ, बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। सभी को एक प्रोटेक्शन चाहिए, सभी को एक अच्छा घर चाहिए, सभी को एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, सभी को सब फैसिलिटीज़ चाहिए, सभी को जो है एक सभी कुछ एक रिजनेबल प्राइस पे मिले। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, या कोई भी हमारा घर हो, परिवार हो, कोई भी सामान हो, तो सब कुछ एक रीजनेबल मिलता है, तो वो बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरह से जो है हमें जो है सभी की ख्वाहिश होती है एक सेफ हमारा फ्यूचर हो, हमें एक सुकून की नींद आए। अब आपका घर ऐसी जगह है जो आसपास जो है आपको बहुत से लोग परेशान करें, उल्टी सीधी धमकाएं आपको, ऊपर से 24 घंटे होते हैं, सुबह 4 बजे भी आपको प्रॉब्लम है, दिन में भी आपको परेशान करें, रात है, तो बताइए उस तरह से इंसान कैसे जिएगा। तो आजकल क्या होता है कि सुरक्षा के नाम पे भी डराया धमकाया जाता है। तो ये सुरक्षा अधिकारी जो है सुरक्षा किसको देते हैं, अमीरों को देते हैं। अब ये अमीर जो है उनके घर में या कोई दिक्कत है या कोई परेशानी, कोई फैमिली मेंबर ठीक से काम नहीं कर रहा है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो सिस्टम में काम नहीं कर, सिस्टम से बाहर जा रहा है, या आप कह सकते हो जो नेटवर्क है उस नेटवर्क के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा, तो ऐसे व्यक्ति को हटा दिया जाता है। अब घर का व्यक्ति तो ये सब कार्य करता नहीं है, क्योंकि वो फंस जाएगा, तो वो ये सब कार्य करवाता है।
तो पैसे देके करवाया गया, दूसरों को हायर करेगा। तो ये सब तमस व्यक्ति के व्यक्ति या बदमाश गुंडे लोग होते हैं, उनको रख लेते हैं और उनसे ही उल्टे सीधे कार्य कराते हैं। तो और इसमें जो है आप पुलिस अधिकारी को भी ले सकते हैं, और उस पुलिस अधिकारी में भी सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, कुछ लोअर क्लास होते हैं। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि पुलिस भी जो है कुछ बोल रही है, सामने कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, बल्कि वो भी और इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आज एक सीधी सादी महिला को जो है न्याय नहीं मिलता, उसको परेशान किया जाता है कि उस महिला के रिलेशंस परिवार वालों के साथ सही नहीं है। तो वहाँ पर लोग रूट कॉज को नहीं देखते हैं कि क्या समस्या है, और जो है उस महिला को परेशान करते हैं। उस महिला का अकेले रहना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। अब महिला आप छोड़ लीजिए, आप किसी कॉलेज इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट को ले लीजिए, यदि कोई एम्प्लॉय है या कोई स्टूडेंट है जो सिस्टम के अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर उस स्टूडेंट को हटा देते हैं। आजकल देखिए कितने सुसाइड केस आते हैं, रियल कॉज क्या था कुछ पता नहीं। यहाँ पे कोई किसी के अगेंस्ट कुछ कर दे या किसी की नौकरी चली जाए या कोई किसी कंप्लेन कर दे, तो उस केसेस में क्या था, लोगों को हटा दिया जाता है। अब केवल स्टूडेंट एम्प्लॉय की बात नहीं, यहाँ पे बॉस की भी एम्प्लॉय की बात होती है। यदि आप जी हजूरी करें, हाँ में हाँ मिलाए तो ठीक है। यदि आपने थोड़ा अपना इंडिपेंडेंट करने का सोचा ना, तो वहाँ बहुत सारी जो है समस्याएं आ जाती हैं। तो ये सब बातें जो है बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। यदि आपने कुछ इंडिपेंडेंट करने का सोचा तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कुछ अब क्या है कि कुछ घरों में, कुछ फैमिलीज में जो है वाइफ और फीमेल बहुत डोमिनेटिंग होती है, तो हस्बैंड ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और पुरुष प्रधान समाज में किसी भी डोमिनेटिंग फीमेल को कोई एक्सेप्ट नहीं करता परिवार। अब परिवार में भी यही होता है कि जो बड़े भाई और बड़ा वो होता है, उनकी चलती छोटे लोगों की चलती नहीं है। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। घर के बच्चे यदि बड़ों को फॉलो ना करें तो बच्चों को भी हटा दिया जाता है। या आप कह लो कि यदि कोई बच्चा है, यदि माँ बाप की नहीं सुन रहा है, थोड़ा सा सोचो कि वो बच्चा इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है, क्या प्रॉब्लम थी। माँ बाप में लोग प्रॉब्लम ही ढूंढते, लोग सोचते अच्छा बच्चे ने ऐसे किया, ये प्रॉब्लम इस तरह से है। कुछ माँ बाप में प्रॉब्लम होगी, कुछ परिवार में प्रॉब्लम होगी, तो भी तो बच्चा इस तरह से, इसी तरह से वाइफ ऐसी, हस्बैंड ऐसा है, भाई क्यों ऐसे है, कुछ तो प्रॉब्लम होगी तभी तो इस तरह के है। तो आज का सबसे सिंपल तरीका है कि आप साइकोलॉजिकल डिसीज में फंसा देते हैं। अब भाई बताइए गार्जियन कौन है। एक हस्बैंड जो है वाइफ का गार्जियन है, बच्चों का गार्जियन है। अब हस्बैंड को प्रॉब्लम है वाइफ से, तो वाइफ को लेके गया डॉक्टर का, कह दिया इनको दिक्कत है। अब बताइए डॉक्टर भी जो है हमको जानता नहीं है, 5 मिनट बात करता है, उसको तो 1000 रुपए फीस मिल जाती है, 5 मिनट में वो दवाइयाँ लिख के दे देता है, और उसको पता नहीं कि रियल में इनके बीच में क्या हो रहा है। बस हस्बैंड ने कह दिया कि एग्रेशन बहुत है, गुस्सा बहुत है, और ये नॉर्मली बिहेव नहीं करी। अब ये सोचिए कि फीमेल कहाँ जाए, फीमेल जो है किस डॉक्टर के पास जाए अपने हस्बैंड को दिखाने के लिए। फीमेल हैज नो राइट, वो नहीं जा सकती है। पति जो है धमकाता है, ये करता है, पत्नियों को, फीमेल्स को धमकाता है कि तुम नहीं करोगी तो ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। तो पूरे जो है जो सुबह से लेकर रात तक जो है परेशान किया जाता है महिलाओं को, चाहे घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे बाहर हो। तो ये सब बहुत ही गलत है। कुछ लोग इसके अगेंस्ट आवाज उठाते हैं, कुछ लोग चुप रहते हैं। जो सिस्टम के अकॉर्डिंग कंफर्टेबल हो गए वो आगे बढ़ जाते हैं, उनकी सैलरी बढ़ जाती है और वो अपना सुचारू रूप से काम करने लग जाते हैं। तो मैं सिर्फ यही कह रही हूँ कि देखिए आपका फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो गया तो भाई चलिए वो बीमारी होगी। और कुछ लोग आजकल सबसे बेस्ट है काउंसलिंग में फंसा देते हैं, भैया आप चलिए काउंसलर के पास चलिए, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल में दवा दे दिए, इंसान सो रहा है। तो ये सब दवाएं इतनी खतरनाक होती है कि ब्रेन को इन्फेक्ट कर देती हैं और पूरा ब्रेन जो है आपके काम करने लायक आप नहीं रह सकते हैं। तो आजकल ये सिस्टम है। तो देखिए मैं डॉक्टर्स के भी जो फेवरेबल नहीं हूँ। अब लोग कहेंगे कि भाई आप डॉक्टर के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। अब डॉक्टर जो है आप उनके यहाँ गए, गार्जियन ने जो बोला, जो उनके साथ मरीज के साथ में गया, उसकी बात सुन रहे हैं, ये क्या तरीका है। आप मरीज की भी तो बात सुनिए। और मरीज को कोई दिक्कत नहीं, घर में वो जबरदस्ती जो है धमका के उनको लेके गए, अब वो वहां पे बैठे हुए हैं और डॉक्टर भी आपको धमका रहे हैं और आपको जो है घर वाले भी धमका रहे हैं। तो बताइए कैसे काम चलेगा। तो ये सब बातें देखनी पड़ती हैं कि सिस्टम किस तरह से कार्य कर रहा है। अब सिस्टम में ये सब बहुत मुश्किल होता है। अब जैसे मैं कुछ मंदिरों के आश्रम के बारे में बात करना चाहती हूँ। तो नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज में यही कि भाई डिफेंस होना चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए, एक दूसरे के देश में क्या उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए।
कुछ ऐसे मामले होते हैं जहाँ पे इंटरफेयर करना ज़रूरत पड़ती है, यदि कुछ गलत हो रहा है तो हमें उसको रोकना चाहिए। तो ये सब हमारे इश्यूज़ होने चाहिए डिस्कशन के। और भाई जो जो जिसको नॉलेज है वही तो बोल पाएगा, जहाँ पे पता ही नहीं कि अंदर क्या चल रहा है क्या हो रहा है तो हम बोलेंगे कैसे। तो ये सब है। और दूसरी बात, अब आश्रम है, मंदिर है, ये सब क्या है भाई, हम तो बचपन से मंदिर गए, पूजा पाठ करने गए, और आश्रम में लोगों को आश्रय मिलता है। अब आश्रम भी कई प्रकार के हैं, वृद्धाश्रम है, अनाथालय हैं, कुछ दूसरे टाइप के शेल्टर्स हैं जहाँ पे केवल मंदिर से रिलेटेड लोग रहते हैं। अब देखिए, ये सब मैंने सुना है, ये सब पढ़ा है, लोग दिखाते हैं। तो अब कुछ लोग जो है, कुछ गलत लोग जो होते हैं, गलत आइडेंटिफिकेशन से आश्रम में, मंदिर में सहारा लेते हैं। और कुछ लोग कॉन्फिडेंशियल एजेंट्स होते हैं, दूसरी कंट्रीज से आते हैं, यहाँ पर आश्रय लेते हैं, और वो जो है वहाँ पे क्या करते हैं कि लीक करते हैं इंफॉर्मेशन इधर से उधर, उस देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और कुछ जो है बुरे समाज के लोग जो है, बदमाश गुंडे, ये सब जो है, कुछ एक चोला जो है अच्छा सा पहन के जो है वहाँ पर रहते हैं। उनको अपना काम, कुछ इलीगल वर्क्स जो है आश्रम में, मंदिर में कराए जाते हैं, भगवान के नाम पे उल्टे सीधे कार्य कराए जाते हैं। तो ये सब बातें जो है देखनी पड़ती है कि भाई आजकल ट्रस्ट नहीं रह गया है कि वास्तव में क्या है। तो यही सब बातें हैं कि आज जो है किसी को जो नहीं पता तो नहीं पता, और जिसको पता है तो पता है। तो ये सब देखना पड़ता है कि आज रियल में जो है समाज में क्या हो रहा है। तो अब कोई व्यक्ति है, उसको एक परिवार है, वहां पर उसको सुटेबिलिटी नहीं मिल रही, उसका कोई रिलेशन नहीं, तो वो भाग जाना चाहता है, दूसरे देश में जाना चाहता है। दूसरे देश में किसके साथ जाए, तो इलीगल रिलेशंस को वो करके जाता है, फिर वहां पे छुप के रहता है। तो यही सब बातें हैं कि लोग जो है कुछ उल्टे सीधे कार्य करते हैं, तो इस तरह से करते हैं। तो इन सब इश्यूज को हमें देखना होगा कि कोई भी अवैध इलीगल वर्क जो है नहीं होना चाहिए, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो आश्रम हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो कोई ऑफिस हो। और यदि बच्चे में, यदि पत्नी में, या घर के और परिवारजनों में कोई समस्या है, यदि हस्बैंड में, माँ बाप में, किसी भी रिश्ते में कोई दिक्कत, तो उसके रिश्ते को समझना चाहिए। आज क्या है कि जो घर का मालिक है, जो पैसा दे रहा है, बस वो कह दे, बस उसी की सुनते हैं लोग। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो आज मैंने सोचा मैं इस टॉपिक पे कुछ वीडियोस बनाऊं, और मैं इस पे कुछ बात करूं। तो मेरा इतना नॉलेज नहीं है, तो मैं इस पे और ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन जो है, बस यही कि आजकल ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है। चाहे वो आप फल खाएं, चाहे आप वो अन्न पदार्थ खाएं, चाहे आप क्या पहन रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। सामान की क्वालिटी जो है बहुत इम्पोर्टेंट होती है। यदि आप 400 का सामान खरीदते हैं तो देखते उसमें तो कलर ही फेड हो जाता है। यदि आप थोड़ा, तो जो भी सामान आप दीजिए अच्छा दीजिए, और व्यक्ति को अच्छा ही खरीदना चाहिए। सस्ते के चक्कर में क्वालिटी खराब करके उसकी जो उसका लाइफ टाइम है, उसकी जो है वो लाइफ स्पैन है, वो आपका खराब हो जाता है। इससे अच्छा है कि आप साल भर में एक ही सामान खरीदो, लेकिन अच्छा खरीदो, और जो भी पैसा है आपके पास उसको जमा करके आप खरीदो, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सस्ते के चक्कर में आपने खरीद लिया। अब देखिए, जैसे ये लाइट लगी हुई है यहाँ पे, इस लाइट में क्या है कि ये थोड़ा सा थिकनेस बहुत अच्छा है इसका वायर का। अब आजकल की लाइटनिंग होती है दिवाली वाली, क्या आती है, वो पतले पतले तार होते हैं, वो चलते नहीं ज़्यादा, वो ज़्यादा ज़्यादा 1 हफ्ता चलेंगे। अभी इससे पहले मैंने कई मंगाए हैं, अब पता लगा वो टूट जाते हैं। अब वो कुछ दिन का होता है, 200-300 रुपए के आए, 400 के आए, 1 हफ्ता 1 महीना चले, फिर वो खराब हो गए। तो ये सब देखना है कि थोड़ा सा आप ज़्यादा पैसा लगाओ, थोड़ी अच्छी क्वालिटी खरीदो, तो ये बहुत अच्छा होता है। अब इसकी, ये आप देखिए तार इसका बहुत अच्छा है, लेकिन इससे पहले जो मैंने मंगाया उसके तार बहुत पतले थिन थे, तो वो सब मेरे खराब हो गए। तो यही एक्सपीरियंस है, यही अनुभव है कि जब आप सामान खरीदोगे तो आपको अनुभव होगा कि ये सामान अच्छा है या नहीं अच्छा है। ये सब देखना पड़ेगा। और वही बात है कॉम्प्लिकेसी की, आप फीडबैक मांगते हैं। अब ये ऑनलाइन वाले, ऑनलाइन में भी फीडबैक इतना लंबा होता है, किसी के पास इतना टाइम नहीं फीड करने का। आप बहुत ही सिंपल रखो, बहुत ही वो रखो, और अब डिफरेंट कैटेगरी बना देते हैं। कैटेगरी में कभी कभी कैटेगरीज फिट नहीं आती हैं, तो ये सब बहुत मुश्किल होता है, तो वहाँ पे अदर्स डाल देते हैं। तो ठीक है, वो सॉफ्टवेयर इस तरह से फंक्शन करता है, तो इन सब चीज़ों पे हमें वर्क करना है।
चाहे वो कोई पॉलिसी हो, चाहे कोई बैंक का अकाउंट हो, वहाँ पे बहुत सिंपल चीजें रखनी चाहिए। आजकल इतनी कॉम्प्लिकेसी है कि फॉर्म फिल करने में ही मुश्किल है। फॉर्म फिलअप करने में इतना टाइम लग जाता है, उसको पढ़ने में, समझने में, ना उसकी हिंदी समझ में आ रही होती है, ना उसकी इंग्लिश समझ में आ रही होती है। तो ये सब जो है बहुत मुश्किल होता है। तो हमेशा हमें लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इतने अच्छे होने चाहिए, हमारे वित्त मंत्री, हमारे डिफेंस रक्षा मंत्री जो है हमारे इतने काबिल होने चाहिए कि हमारा देश जो है बहुत आगे बढ़े। एक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं होता है, हमारे सारे पद बहुत अच्छे होने चाहिए। यातायात नियम के रेल मंत्री हैं, ये सभी लोग जो है सभी का अपना एक रोल है। और जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री योगी जी हैं, तो वो हमारे प्रदेश के लिए कितने अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो ये सब बातें बहुत इम्पोर्टेंट, अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, तो एक जागरूक जनता को जो है एक जागरूक रहते हुए देश के प्रोग्रेस के लिए हमें सोचना चाहिए। साथ में हमें अपने धर्म के लिए भी सोचना चाहिए। और पहले भी मैंने आपको बताया कि आप दूसरी भी बुक्स वगैरह पढ़िए, तो उसमें हमेशा 4 धर्म ही बताए गए हैं। 4 धर्म ही बताए गए हैं, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय और शूद्र। लेकिन यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कर दिया गया है। तो ये ऐसा क्यों किया गया है, ये सब समझ नहीं आता। क्यों अलग अलग लोग फॉलो कर रहे हैं, लोगों का ड्रेस अलग है, लोगों का ये है। आज जब हम एक यूनिवर्सल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, हमारी मातृभाषा हिंदी है और हमारा यूनिवर्सल लैंग्वेज इंग्लिश है, तो बस वही फॉलो करना चाहिए। इतनी सारी भाषाएं बनाना, इतनी सारी लैंग्वेज डेवलप करना, ये सब कॉम्प्लिकेसी क्यों करनी है। आप सिंपल रखो सारी चीजें। तो अब इतना अपडेट्स आ रहे हैं, तो क्यों ना कुछ नए अपडेट्स आए, जहाँ पर जैसे एक आधार कार्ड है, जैसे एक सब कुछ है, उस तरह एक भाषा, एक वो होना चाहिए, एक धर्म होना चाहिए। इस तरह से हमें चूज करना चाहिए। इवन कि जो दूसरे धर्म के लोग भी हैं, कुछ लोग उसमें उसको फॉलो करते, व्हाई नॉट एवरीवन फॉलो द वन थिंग। और जैसे ये एक सब लोगों ने आज कोटेशन बनाया कि वन अर्थ वन फैमिली बोला, तो उसी तरह से वन अर्थ वन लैंग्वेज हो जाए, वन अर्थ वन धर्म हो जाए, इस तरह से सारी चीजें हम सोच सकते हैं। तो ये सब देखना पड़ेगा। जो नई जनरेशन है उसकी एजुकेशन को देखना पड़ेगा। अब वहाँ पे मैं देखती हूँ सिलेबस चेंज हो जाता है या कुछ हो जाता है। तो जो भी आप पढ़ाइए, प्रैक्टिकल पढ़ाइए, जो समाज में हमें काम, मैंने पता नहीं क्या क्या पढ़ा था, मुझे लगता है उसका यूज कहाँ पे हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। कि एक प्रैक्टिकल लाइफ में शादी के बाद मुझे लगता है क्या यूज होता है, सारी मार्कशीट है, सारी क्वालिफिकेशन धरी की धरी रह जाती है और आपका कुछ भी यूज नहीं हो रहा है। तो ये देखना पड़ेगा कि आपकी पढ़ाई का पूरा फुल्ली यूज होना चाहिए। फुल्ली यूज क्या, आप देखते हैं एग्रीकल्चर सबसे इम्पोर्टेंट है, और हमें देखना पड़ेगा कि केमिस्ट्री कहाँ पे यूज करनी है, कहाँ पे फिजिक्स का यूज करना है, कहाँ पे बॉटनी का यूज करना है। सबसे ज्यादा जो है हमें एग्रीकल्चर पे फोकस करना चाहिए। और आप अध्यात्म को फॉलो करो, आप सिंपल लाइफ को फॉलो करो, तो आपको बीमारियां नहीं होंगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो मेडिकल फील्ड को हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं। दवाइयाँ, मेडिसिन का फार्माकोकाइनेटिक्स बताता है कि भाई दवाई आपकी बॉडी में किस तरह से रिएक्शन कर रही है। अब बताइए, आप दवाई लिख देते हो, डॉक्टर ने क्या वो दवाई कभी खाई है? उनको पता है कि आपकी दवाई कैसे आपके शरीर में क्या अफेक्ट डाल रही है। तो यही सब तो गलत है। जब आप खाओगे तब आपको एक्सपीरियंस होगा ना। तो बट हमने तो पढ़ा ऐसे करके, कुछ भी लिख के दिया, दवाइयाँ लोग बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो दवाई बॉडी में जाके क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ये सब बहुत सारे इश्यूज हैं तो जो समझने पड़ते हैं। चलिए फिर से हम लोग इन सब इश्यूज पे बात करेंगे। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सभी आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल डिपार्टमेंट्स एंड द ऑल अथॉरिटीज and all the teachers and all the spiritual teachers, all the religious person, all the PM and all the president and all the higher authorities in every section, please kindly update the things according to requirement of the public, according to requirement of the students, according to family, children's, women's। तो ये सब आप उसको अपडेट करिए जिससे कि देश में सुख शांति रहे। तो यूजुअली वी ऑल आर लुकिंग फॉर द पीस। तो पीस पे हम लोग फिर से और बात करेंगे। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली कि शांति क्या है। जहाँ पे शांति है वहीं पे सब कुछ है, और जहाँ पे शांति नहीं वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। अब कोई व्यक्ति है बहुत शांत रहना चाहता है, लेकिन आसपास के लोग जो शांत रहने नहीं देते हैं। यदि शांति से रहें तो बहुत ही मुश्किल किए रहते हैं। सुरक्षा के नाम पे डराना धमकाना तो बिल्कुल भी बंद कर देना चाहिए, बहुत ही गलत है।
और इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन।